हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है? फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ होल। होल मीन्स पूरा। जब भी हम किसी होल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो वो इक्वल पार्ट्स होते हैं वो उसका फ्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं। सपोज करो ये एक सर्कल है, उस इस सर्कल को हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। ये जो एक सर्कल है ये क्या है? एक होल है। होल मीन्स पूरा है और हमने इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हाफ पार्ट हमारा इस तरफ रह गया है और हाफ पार्ट हमारा इस तरफ रह गया है। तो जो ये हाफ है ये क्या है? हमारा फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/2 जो ये हाफ है ये हमारा क्या होता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो हम फ्रैक्शन लिखते हैं वो कौन सी फॉर्म में लिखते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। जो ये आपका हाफ है 1/2, ये 1/2 आपने किस फॉर्म में लिखा है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में। जो हमारा 2 है इसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और 1 को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है जब भी हम किसी होल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पार्ट्स होते हैं, टोटल पार्ट्स जो होते हैं, अब आपने इस होल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, इस सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? दो पार्ट में। तो जो टोटल पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स, वो हमारा होता है डिनोमिनेटर। और जो न्यूमरेटर होता है वो होता है कि हमने उस होल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो हमारा होल होता है वो होता है न्यूमरेटर। सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। हम कुछ और एग्जाम्पल्स और लेते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है और इस स्क्वायर को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 4 इक्वल पार्ट्स में हमने इस स्क्वायर को डिवाइड किया है। तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है? टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स इसमें कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 क्या हो गया है हमारा? डिनोमिनेटर। अब हम लिखते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है हमारा? कि होल। अब इस होल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो 1/4 हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन। यहाँ पर 4 क्या है हमारा? डिनोमिनेटर और 1 क्या है हमारा? न्यूमरेटर। अब यहाँ हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जो कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो हम पार्ट्स को कहाँ लिखते हैं? इक्वल पार्ट्स को नीचे 3। और क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो 1/3। अब यहाँ पर 3 क्या हो गया है? डिनोमिनेटर और 1 क्या हो गया? न्यूमरेटर। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमें एक सर्कल दिया हुआ है जो कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स काउंट कर लेते हैं। कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। सो ये सर्कल हमारे 8 पार्ट्स में, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। और ये एक सर्कल है, होल कितने? 1। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/8 या 1/8। तो यहाँ पर 8 हमारा क्या है? डिनोमिनेटर और 1 क्या है? न्यूमरेटर। अच्छा, हमें ये याद रखना है कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो होल के इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होता है। अगर हमारा जो होल है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है तो हमारा फ्रैक्शन नहीं बन सकता। सपोज करो यहाँ पर एक एग्जाम्पल एक और हम ले लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब यहाँ पर देखो कि ये जो पार्ट्स हैं, जो 3 पार्ट्स हैं वो इक्वल नहीं है ना? 3 पार्ट्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो इक्वल नहीं है। क्योंकि इक्वल पार्ट्स नहीं है तो इसका फ्रैक्शन नहीं बन सकता। तो जब भी हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो जो हमारा होल है वो हमारे इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होना चाहिए। हाफ। व्हेन होल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। हाफ क्या होता है? जब भी हम किसी होल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम उसे हाफ कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पे हमने एक स्क्वायर लिया है, ठीक है। अब आप जब इसको 2 इक्वल पार्ट में, एक होल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ। तो 1/2 को हम क्या बोलते हैं? हाफ। 1/2 को क्या बोलते हैं? हाफ। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 1/2, 1/2, 1/2 या फिर हाफ। अब 1/3 किसे कहते हैं? When whole is divided into 3 equal parts। जब भी हम किसी होल को
3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने इस होल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऐसे ही जब हम किसी होल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम 1/3 कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं। अब हम एक और स्क्वायर ले लेते हैं और अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हमने इस होल को व्हेन होल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, अब हमने इस होल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में। तो यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा? 1/3। सेकेंड पार्ट भी सेम 1/3 एंड थर्ड पार्ट भी सेम 1/3। तो जो 1/3 होता है, 1/3, इस 1/3 को हम क्या बोलते हैं? 1/3। 1/3 1/3 1/3, या फिर हम इसे 1/3 भी बोल सकते हैं, 1/3। सेम ऐसे ही 1/4। ठीक है, व्हेन होल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, जब भी हम किसी होल को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? 1/4। अच्छा, 1/4 को हम क्वार्टर भी बोलते हैं। ठीक है, 1/4 को हम क्वार्टर भी बोल सकते हैं। अब हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे और इस रेक्टेंगल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारा? 1/4। सेकेंड क्या हो गया? 1/4। थर्ड 1/4। फोर्थ 1/4। ठीक है, तो जो हमारा 1/4 है, इसे हम क्या बोलते हैं? 1/4। ठीक है, हम इसे 1/4 भी बोल सकते हैं या फिर 1/4 भी बोल सकते हैं, और हम 1/4 को क्वार्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और एग्जाम्पल। अब हम इसमें देखते हैं, राइट द फ्रैक्शन इंडिकेटेड बाय द शेडेड पार्ट, कि अब हमें जो पिक्चर दी हुई है तो हमें इसका फ्रैक्शन लिखना है और हमें इंडिकेट करना है शेडेड पार्ट को भी। ठीक है, अब हमें फ्रैक्शन कैसे लिखना है कि हम शेडेड पार्ट को भी इंडिकेट करेंगे। तो जो फर्स्ट हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब आप देखो ये कितने पार्ट्स में है? 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में है, तो आपको पता है कि टोटल पार्ट्स हम कहाँ लिखते हैं? नीचे की तरफ, डिनोमिनेटर में। ठीक है, हम टोटल पार्ट्स को कहाँ लिखेंगे? डिनोमिनेटर में। और क्योंकि हमें इंडिकेट करना है शेडेड पार्ट भी, तो शेडेड पार्ट हमारे कितने हैं? 1 और 2। शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 और 2। तो 2 क्या हो जाएगा हमारा? न्यूमरेटर। ठीक है, यहाँ पर हमारा 2 क्या है? न्यूमरेटर, एंड 4 क्या है? डिनोमिनेटर। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। एक सर्कल दिया है जो कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो सबसे पहले हमें नीचे की तरफ क्या लिखना है? टोटल पार्ट्स लिखने हैं। अब हम काउंट करते हैं कि हमारे टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल पार्ट है हमारे 8, तो हम 8 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और क्योंकि हमें इंडिकेट करना है शेडेड पार्ट भी, तो शेडेड पार्ट अब यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? 3/8 भी बोल सकते हैं, या 3/8 भी बोल सकते हैं, और यहाँ 2/4 या फिर 2/4 भी बोल सकते हैं। तो अब हम कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ते हैं कि हमारे फ्रैक्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारा लाइक फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन कौन सा है? लाइक फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन कौन से होते हैं? दीज फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, कि ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है हम उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे 3/5, 1/5, 2/5, 6/5। तो यहाँ पर हमारा क्या है? सेम डिनोमिनेटर है। क्या है? सेम डिनोमिनेटर है। तो ये फ्रैक्शन, हमारे सभी फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन हो गए हैं? लाइक फ्रैक्शन। कौन से फ्रैक्शन हो गए हैं? लाइक फ्रैक्शन। जिन भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं और चारों के यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। अब सेकेंड है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शंस होते हैं? दीज फ्रैक्शंस हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे 1/8, 2/3, 4/6 एंड 7/10। तो यहाँ पर क्या है? अब आप देखो डिनोमिनेटर क्या है? यहाँ पर डिफरेंट है। डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। तो जब भी किन्हीं फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। कौन से फ्रैक्शंस? अनलाइक फ्रैक्शंस। अब थर्ड हम पढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस।
प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शंस होते हैं? दीज फ्रैक्शंस हैव द न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका क्या होता है, न्यूमरेटर लेस होता है किससे? डिनोमिनेटर से। जिनका न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से। आपको पता है कि न्यूमरेटर कौन से वाले होते हैं? जो ऊपर की तरफ होते हैं, और डिनोमिनेटर नीचे वाले। तो जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो हमारा लेस होगा किससे? डिनोमिनेटर से। किससे लेस होगा? डिनोमिनेटर से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3/10, 4/17, 101/120। तो आप सभी देख रहे हो कि न्यूमरेटर लेस है किससे? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर जो है वो किससे लेस है? डिनोमिनेटर से। यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो बड़ा है किससे? न्यूमरेटर से। तो ये हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें हमारे ऊपर वाली डिजिट क्या हो? छोटी हो। ऊपर वाली डिजिट क्या हो? छोटी हो किससे? नीचे वाले डिजिट से। ठीक है। अब आते हैं फोर्थ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं, दीज फ्रैक्शंस हैव द न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पर अपोजिट है। अब यहाँ पर ऊपर वाली डिजिट क्या है? बड़ी है किससे? नीचे वाली डिजिट से। एग्जाम्पल देखते हैं, 10/6, 6/5, 22/19। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारे डिनोमिनेटर हैं वो छोटे हैं किससे? न्यूमरेटर से। ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है? छोटे हैं न्यूमरेटर से। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फिफ्थ है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से होते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जो कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कॉम्बिनेशन होते हैं कौन कौन से? नेचुरल नंबर के और प्रॉपर फ्रैक्शन के। आप सभी को तो पता है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है। तो नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन भी आपको पता है कौन से होते हैं? जिनका न्यूमरेटर लेस होता है, मतलब कि न्यूमरेटर ऊपर वाली डिजिट छोटी होती है बड़ी वाली डिजिट से। तो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाएं? जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मैंने अभी आपको बताया कि जैसे 1, 2, 3, 4, तो 2 और किसका प्रॉपर फ्रैक्शन और किसका है प्रॉपर फ्रैक्शन? तो प्रॉपर फ्रैक्शन 1/6। तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बन गया है नेचुरल नंबर का भी और प्रॉपर फ्रैक्शन का भी, नेचुरल नंबर का भी और प्रॉपर फ्रैक्शन का भी। ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5, 6/11। ठीक है, 5, 6/11। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन गया है नेचुरल नंबर का भी और प्रॉपर फ्रैक्शन का भी। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो अब आज की टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शन क्या है? एक होल को जब हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम उसे फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, आपने ये भी देखा है कि लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस पढ़े हैं आपने, फ्रैक्शंस के टाइप्स पढ़े हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़े हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े हैं, मिक्स फ्रैक्शन पढ़े हैं। आपने पढ़ा है कि हाफ किसे बोलते हैं, 1/4 किसे बोलते हैं, 1/3 किसे बोलते हैं, और शेडेड पार्ट में अगर हमें फ्रैक्शन दिया हो तो हम उस फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए और हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।